अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब सीरत मुस्तफ़ा की पिछली वीडियो में हमने जहाँ से ख़त्म किया था उससे आगे से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे की तामीर से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी रास्तबाजी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रास्तबाजी और अमानत व दयानत की बदौलत खुदावंद आलम ने आपको इस कदर मकबूल खलाइक बना दिया और अक़ल सलीम और बेमिसाल दानाई यानी अक्लमंदी का एक ऐसा अजीम जौहर अता फरमा दिया कि कम उम्र ही में आपने अरब के बड़े बड़े सरदारों के झगड़ों का ऐसा लाजवाब फ़ैसला फरमा दिया कि बड़े बड़े दानिश्वर अक्लमंदों और सरदारों ने इस फ़ैसले की अज़मत के आगे सर झुका दिया और सब ने बिल इत्तिफ़ाक़ आपको अपना हकम और सरदार आज़म तस्लीम कर लिया। फ्रेंड्स, इस किताब को हमने शुरू से पढ़ा है। आपको अगर इस किताब को शुरू से सुनना है तो मेरे प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पे सीरत मुस्तफ़ा की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करिएगा तो स्टार्टिंग से ही किताब मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुनांचे इस किस्म का एक वाक़या तामीर काबा के वक्त पेश आया, जिसकी तफसील ये है कि जब आप की उम्र 35 साल की हुई तो ज़ोरदार बारिश से हरम काबा में एक ऐसा अजीम सैलाब आ गया कि काबा की इमारत बिल्कुल ही मुनहदिम हो गई यानी ढह गई। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ काबा बहुत पुराना हो चुका था। अमालिका, कबीला जुरहुम और क़ुसै वग़ैरह अपने अपने वक्तों में इस काबे की तामीर और मरम्मत करते रहे, मगर चूँकि इमारत नशीब में थी इसलिए पहाड़ों से बरसाती पानी के बहाव का ज़ोरदार धार वादी मक्का में होकर गुजरता था और अक्सर हरम काबा में सैलाब आ जाता था। काबा की हिफाजत के लिए बालाई हिस्से में कुरैश ने कई बंद भी बना रखे थे, मगर वो बंद बार बार टूट जाते थे। इसलिए कुरैश ने ये तय किया कि इमारत को ढाकर फिर से काबा की एक मजबूत इमारत बनाई जाए जिसका दरवाज़ा बुलंद हो और छत भी हो। चुनांचे कुरैश ने मिलजुल कर तामीर का काम शुरू कर दिया। इस तामीर में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और सरदाराने कुरैश के दोष बदोश पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। मुख्तलिफ कबीलों ने तामीर के लिए मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए। जब इमारत हजर अस्वद तक पहुँच गई तो कबाइल में सख्त झगड़ा खड़ा हो गया। हर कबीला यही चाहता था कि हम ही हजर अस्वद को उठाकर दीवार में नस्ब करें ताकि हमारे कबीले के लिए ये फ़ख्र और इज़्ज़त का बाइस बन जाए। इस कशमकश में 4 दिन गुजर गए, यहाँ तक नौबत पहुँची कि तलवारें निकल आईं। 5वें दिन हरम काबा में तमाम कबाइल अरब जमा हुए और इस झगड़े को तय करने के लिए एक बड़े बूढ़े शख्स ने यह तजवीज़ पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले हरम काबा में दाखिल हो उसको पंच मान लिया जाए और वो जो फैसला कर दे सब उसको तस्लीम कर ले। चुनांचे सब ने ये बात मान ली। खुदा की शान की सुबह को जो शख्स हरम काबा में दाखिल हुआ वो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। आपको देखते ही सब पुकार उठे कि वल्लाह ये अमीन है, लिहाजा हम सब उनके फ़ैसले पर राज़ी हैं। आपने इस झगड़े का इस तरह तस्वीर फरमाया कि पहले आपने ये हुक्म दिया कि जिस कबीले के लोग हजर अस्वद को उसके मकाम पर रखने के मुद्दई हैं उनका एक एक सरदार चुन लिया जाए। चुनांचे हर कबीले वालों ने अपना अपना सरदार चुन लिया। फिर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हजर अस्वद को उस पर रखा और सरदारों को ये हुक्म दिया कि सब लोग इस चादर को थाम कर मुक़द्दस पत्थर को उठाएं। चुनांचे सब सरदारों ने चादर को उठाया और हजर अस्वद अपने मकाम तक पहुँच गया तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतबर्रक हाथों से इस मुक़द्दस पत्थर को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया और इस तरह से एक ऐसी खुरेज़ लड़ाई टल गई जिसके नतीजे न मालूम कितना खून खराबा होता। खाना काबा की इमारत बन गई, लेकिन तामीर के लिए जो सामान जमा किया गया था वो कम पड़ गया। इसलिए एक तरफ का कुछ हिस्सा बाहर छोड़कर नई बुनियाद कायम करके छोटा सा काबा बना लिया गया। काबा मुअज़्ज़मा का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से बाहर छोड़ दिया हतीम कहलाता है, जिसमें काबा मुअज़्ज़मा की छत का परनाला गिरता है।